हाँ बस 2 मिनट और। बैठ गए तुम, काम करो काम। हाँ हाँ हाँ। और हाँ, आज बेड को खोलकर साफ करो, वो भी अच्छे से। हाँ उसके अंदर सोना है ना तुमको। तू ना मेरे सामने मत आया कर, तुझे ही पहन के मैं बर्बाद हुआ था। इधर सुनो इधर। हाँ, बोलो। इतनी देर से तुम झाड़ू ही लगा रहे हो, बेड कब साफ करोगे? तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, समझी? अपने हाथ से साफ कर लो। अगर हम इस तरह तुमसे बोल दे तो तुम मेरा क्या हाल करोगी? ये पूछ रहे थे या सुना रहे थे? काश सुना पाते। क्या? कुछ नहीं। अच्छा, और ये क्या लिए हो हाथ में? ये मेरा जोड़ा है, बर्बादी है। क्या मतलब? अरे ये शेरवानी है हमारी शादी की। अरे ये बेड में रखी थी, हम अलमारी में ढूंढ रहे थे, पूरी अलमारी छान डाली। अच्छा, इतनी पसंद है ये? और क्या, बेइंतहा पसंद है। अगर ऐसी ही बात थी तो पहले ही बता देती। शादी में हम अपनी जगह शेरवानी भेज देते, खामा खा हमारी जिंदगी बर्बाद कर दे। बकवास बंद करो। अरे इसे कहाँ ले जा रही हो? ड्राई क्लीन करवाने जा रहे हैं, तुम तो करवाओगे नहीं। हाँ करवा लो। इंशाअल्लाह जल्द ही दोबारा जरूरत पड़ सकती है। क्यों, किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की शादी आने वाली है? रिश्तेदारों के खाली इंतकाल में जाते हैं, खुशी में नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों? रिश्तेदारों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती हमें, और उन्हें हमारी। तो फिर क्यों पहनना है दोबारा? वो हम दोबारा निकाह करेंगे ना इंशाअल्लाह, तब हम इसी को पहनेंगे। इसका मतलब तुम भी राजी हो? अरे खम्बख्त मारे, मेरी मर्जी के बिना तो घर से बाहर नहीं निकल पाता है। दूसरी शादी करेगा। चुप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? घर में रहना या निकाल दें? एक गलती, सिर्फ एक गलती अगर हम ना करते ना तो तुम हम पर हुक्म ना चला पाती। गलती तो हो चुकी बेटा, अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। कितनी जल्दी सुबह हो जाती है यार। ओह माय गॉड, इतना गंदा फ्लोर। अरे सुनो जी। फौरन यहाँ आओ। जी बताइए। फर्श पे पोछा लगाओ, हम उतरने जा रहे हैं। झाड़ू पोछा सब लगा दिया है, आप उतर सकते हैं। नहीं, गंदा लग रहा है, फिर से लगाओ। जी ठीक है। इसने तो कुछ ज्यादा ही परेशान करके रखा है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। जानते हैं उनको। 15 लाख रुपए की कार ले ली, यानी हमारी कार से महंगी। यार ये तो बेइज्जती हो गई। तुम एक काम करो, फौरन घर आओ। अभी हम लोग 20 लाख रुपए से ऊपर की कार बुक कराएंगे, ठीक है? जल्दी आओ। नई वाली कार कैसी लगी तुमको? अच्छी लगी, लेकिन कार थी तो क्यों ले ली? मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई मुझसे महंगी चीज रखे। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, अभी आपके कजिन ने अपनी वाइफ को एक फ्लैट गिफ्ट किया है, आपको नहीं पता चला? अच्छा, फ्लैट? अब तो आपसे वो आगे निकल गया। बस, फ्लैट दिया ना उसने। मैं तुम्हारे नाम से अपनी पूरी जायदाद करता हूँ। चलो मेरे साथ पेपर करने। सच में बहुत अच्छे हैं आप। नई वाली कार से चलेंगे? नई वाली कार से। तुम भी क्या याद रखोगे किस रईस से पाला पड़ा है? देखना मेरी प्रॉपर्टी तुमको हजम नहीं होगी। पोछा लगा, पोछा, पैर मेरे गंदे हो रहे हैं। ओके मैडम। गुड। भाई इससे आपके बिजनेस में फायदा होगा, इसलिए बोल रहे थे। आपने मेरी बहन से क्या बोला है? बहुत गुस्से में पूछ रही हो? गुस्से वाली बात ही है। अरे क्या बोल दिया है उनको हमने? तो क्या बेवजह बुरा मान गई वो? देखो मेरी बात सुनो, गीबत करना बुरी बात है या नहीं? हाँ वो आपकी बात सही है, लेकिन तो बस बात खत्म। अरे खानदान में कोई है जिसकी वो बुराई कर रही थी, और मैंने तो उनको गुनाह से बचाया है। वैसे भी तुम जानती ही हो कि नमाज रोजे के साथ साथ इन सब चीजों से भी बचना होता है। और दूसरी बात, मैंने उनको अलग बुलाकर समझाया था, कोई सबके सामने थोड़ी ना समझाया था। अच्छा ठीक है, खाना निकालने जा रहे हैं और आप प्लीज उनके साथ बैठ के खाना खा लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, हमारा कोई झगड़ा थोड़ी ना है तुम्हारी बहन से। ठीक है, आप आइए, हम खाना निकालते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
एक काम करो, 15-20 मिनट के बाद खाना लगाओ। अजान हो रही है, हम नमाज पढ़ के आते हैं, ठीक है? हाँ ये भी ठीक है, जब तक हम लोग भी नमाज पढ़ लेते बेहतर हैं। है। अरे किसी की कॉल आ रही है। किस नाम से है? अननोन नंबर है कोई। अच्छा रुको, आ रहे हैं। हेलो हेलो। अरे कट गया होगा, आप दोबारा लगा लीजिए। हाँ लगाना ही पड़ेगा, सुबह भी कॉल आई थी, हम रिसीव नहीं कर पाए थे। अच्छा हाँ हाँ लगा लीजिए। हाँ हेलो जी, भाई कौन बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, बताइए। बदतमीजी? भाई कब बदतमीजी करी मैंने आपके भाई से? जी जी। अच्छा वो एक्चुअली भाई क्या हुआ था कि मगरिब की अजान हो रही थी और आपके भाई खेल रहे थे, तो मैंने सिर्फ उनसे इतना बोला था कि मगरिब की अजान हो रही है, आप लोग नमाज पढ़ लीजिए। इसमें कौन सी बेइज्जती हो गई आपके भाई की? जबकि मैंने आपके भाई के साथ साथ वहां जितने बच्चे मौजूद थे सबसे बोला था, कोई आपके भाई से ही थोड़ी ना बोला था। भाई भाई प्लीज आप तमीज से बात करिए प्लीज यार। ठीक है भाई, आज के बाद आपके भाई क्या हम किसी को भी कुछ नहीं समझाएंगे, ठीक? बात देखो कैसे कर रहे हैं। तो आप क्यों सबको समझा रहे हैं जब कोई नहीं समझना चाह रहा है? तो यार अपना भाई समझ के हम बोल देते हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब कुछ लोग बुरा मान जाते हैं तो क्या कर सकते हैं? बस बहुत हो गया, हम खुद जो नेक अमल करते हैं बस उतना ही काफी है, हमें किसी को कुछ समझाना नहीं है अब। देखिए अगर आपके इस अमल से लोग बुरा मान रहे हैं तो फिक्र मत करिए, क्योंकि दूसरी तरफ आप अल्लाह की नजर में तो अच्छे बन रहे हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा मान लीजिए आप समंदर के बीचों बीच एक कश्ती पर बैठे हैं और उसी कश्ती में आपके साथ साथ 10-15 लोग और बैठे हैं और उसमें से एक आदमी कश्ती में कील ठोकने लगता है, जिसकी वजह से कश्ती में सुराख हो सकता है। अब आप बताइए इस सूरत में आप क्या करेंगे? उसे रोकेंगे या हमसे क्या मतलब, जो कर रहा है करने दो, ये बोलेंगे? बताइए। मैं समझ रहा हूँ जो तुम कहना चाह रही हो। तो बस बात खत्म। ये सब भी आपके भाई हैं जो आज बुरा मान रहे हैं, लेकिन कल जब इनको एहसास होगा तो सबसे ज्यादा खुश यही लोग होंगे। और याद रखिएगा, किसी को दीन की हिदायत करने का सवाब इतना ज्यादा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे मेरे भी कपड़े धो दिए। क्यों, धोते नहीं है क्या? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है तुम्हारे पास इतना काम वैसे ही होता है, तुम मेरे भी कपड़े धो रही हो, मैं धो लेता ना। अच्छा इतनी ही ज्यादा फिक्र थी तो पहले ही धो देते ना। नहीं सच में मैं धोने वाला था, तुमने पहले ही धो दिए। ठीक है, ये झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अच्छा ठीक है, तुम जाके अंदर बैठो, नाश्ता हम बना रहे हैं, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, पहले नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद 4 जगह बदनाम करेंगे कि हमसे नाश्ता बनवाती है। यार कब किया हमने तुमको बदनाम, ये बताओ। अरे किसी ने कुछ नहीं किया, जाइए आप ऑफिस के लिए तैयार होइए, हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं। अरे लेकिन क्या हुआ, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं। कोई बात नहीं, शायद बताने नहीं चाह रही हो। अरे मैं बोल रही हूँ कोई बात नहीं है। जब कोई बात नहीं है तो हमेशा ऐसे ही मुंह लटकाए रहती हो। आप तो पीछे ही पड़ जाते, दिखाना क्या चाहते हैं? बहुत फिक्र है मेरी। फिक्र तो है, मगर वो अलग बात है, तुम समझना नहीं चाहती हो। कितनी फिक्र है पता है। अच्छा चलो चलते हैं कुछ दिन तुम्हारे घर, अम्मी के पास। काफी दिन से अपनी अम्मी से नहीं मिली हो ना, मिल लोगी, थोड़ा खुश हो जाओगी, अच्छा लगेगा तुम्हें। क्यों, सही रहेगा ना? तो कल चलें? क्यों, हमको परेशान करके दिल नहीं भरा आपका जो आप अम्मी के पास जाने की सोच रहे हैं? यार तुम कितना नेगेटिव सोचती हो, हम तुम्हारे मारे बोल रहे हैं कि तुमको वहाँ अच्छा लगेगा और तुम हमी को बोल रही हो उल्टा सीधा। क्यों, आपको नहीं पता कि अकेली है वो वहाँ पर, और ऊपर से हम भी जाकर उनके सर पर बैठ जाएं? अरे तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम लोग वहाँ जितने दिन भी रहेंगे पूरा खर्चा मैं करूंगा, बस। हाँ, हम और हमारे घर वाले भिखारी है ना, ये भी मशहूर कर दीजिए। अरे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम फौरन पहुंच जाएंगे, तुम लोग पहुंचो, ठीक है? किसकी बात कर रहे हो? हाँ मैं उसको लेता आऊंगा, तुम परेशान ना हो, ठीक है? अरे काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं यार, काफी अच्छा लग रहा है।
इनको आखिर आजकल हुआ क्या है? मेरी तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं कर रहे। ठीक है भाई, कल ऑफिस में मिलकर तुमको बता देंगे। ओके। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ पूछो। कितना बदल गए हैं आप। मेरा मतलब है अब आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं होती। अच्छा, फिक्र करता हूँ तो तुमको प्रॉब्लम होती है, फिक्र नहीं करता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। करना क्या चाहती हो तुम आखिर? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तो बहुत मोहब्बत दिखा रहे थे, मेरे इतनी बेरुखी करने के बाद भी। यही तो बात है, जब मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा था तो भी तुम्हारी नजरों में बुरा था, अब जब फिक्र नहीं कर रहा हूँ तो भी तुम्हारी नजरों में बुरा ही हूँ। क्यों? सही कहा ना? इसलिए अब मुझे तुम्हारी नजरों में अच्छा बनने का कोई शौक नहीं, बुरा ही रहने दो हमको, समझी? अरे हम काम में हाथ बंटवा लें क्या? अरे बड़े बड़े लोग मेरी दुकान पे। आज बड़ी जल्दी दुकान खोल दी। अरे शाम को सबको घुमाने ले जाना है तो सोचा जल्दी दुकान खोल ले। वैसे आज संडे तो है नहीं, आज ऑफिस नहीं गए आप? अरे अब हम छुट्टी ना अपनी मर्जी से लेते हैं। लेकिन एक बात बताएं भाई, आपकी तरक्की देखकर खुशी बहुत होती है, सच में। शुक्रिया भाई। अरे उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात पूछे भाई? हाँ पूछो ना। अच्छा आपकी पोस्ट बढ़ गई है तो सैलरी भी बढ़ गई होगी। सैलरी? अच्छा मेरे हालात देखकर तुमको क्या लगता है मेरी सैलरी कितनी होगी? 1 लाख? उतनी नहीं है, बस ये समझ लो उसके आसपास ही है। चलिए आपकी मेहनत रंग लाई। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है तो अब मैं गरीबों की मदद करना शुरू कर दूं। अरे ये तो काफी नेक ख्याल है। अगर तुम्हारी जान पहचान में कोई जरूरतमंद हो तो बताना, मैं मदद कर दूंगा, ठीक है? अच्छा वैसे एक इंसान है मेरी नजर में जिसको वाकई मदद की जरूरत है। हाँ बताओ, कौन है वो? अरे आप बहुत अच्छे से जानते हो उसको। हम जानते हैं? अच्छा खैर कोई भी हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? किसी की मदद करने में कौन सी शर्त? तुम समझे नहीं। वो क्या है ना कि आजकल किसी की मदद करो ना तो वो ये नहीं बताता है कि मदद करी किसने है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि लोग जताएं कि आपने उनकी मदद की है। हाँ आप समझे तुम। अगर ऐसा कोई हो तो बताओ, मैं मदद कर दूंगा। अरे वाह भाई, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। आप फिक्र मत करिए, वो पूरी दुनिया में गा देगा। अगर ऐसी बात है तो हमसे मिलवा दो। कौन है कौन वो? तो एक काम करते हैं, हम 15-20 मिनट के लिए दुकान बंद कर देते हैं और सीधा उनके घर चलते हैं। चलिए। हाँ ठीक है चलो, हम लगे हाथ पैसे भी ट्रांसफर कर देंगे उनके पास। हमको समझ नहीं आ रहा तुम हमको मेरे घर क्यों लेकर के आए हो? आइए तो बताओगे यहाँ क्यों लाए हो? दरवाजा खुलवाइए पहले। अरे वो खुला ही होगा, आओ। भाभी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत? अरे कोई खास बात नहीं है। अब बताओ कहाँ है जरूरतमंद? आपकी बीवी है जरूरतमंद। क्या मजाक है ये? तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ दिन पहले भाभी मेरी दुकान पे आई थी। ये 2000 का है, मुझे लगा 400-500 रुपए का है। रहने दीजिए, मैं नहीं ले सकती। अरे भाभी आप इसे ले जाइए, मैं भैया से पैसे ले लूंगा। नहीं नहीं, आप उनसे मत कहिएगा, मैं इतना महंगा सामान लूंगी तो वो गुस्साएंगे। क्या? अरे जब वो इंसान गैरों में इतना पैसे बांट देते हैं तो आप इसे ले लेंगी तो वो गुस्सा जाएंगे। काश वो जैसा गैरों के लिए सोचते हैं ऐसे ही अपनों के लिए भी सोचते। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। ऐसा क्यों भाई? भाई जरूरतमंदों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपने घर में देख लीजिए कोई जरूरतमंद तो नहीं। अच्छा सुनो, मामू की लड़की की शादी कब है? वो अगले महीने की 25 तारीख को तो है शायद, ध्यान नहीं है मैं सही से। नहीं नहीं सही कह रही हो, 25 तारीख को ही है, क्योंकि मामू से मेरी बात हुई थी ना तो उन्होंने कहा था पहले ही से घर पे आ जाना। देखिए इतने पहले से हम तो नहीं जा पाएंगे, आपको जाना होगा आप जाइएगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। अरे यार सगे मामू है मेरे,
हम लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा यार, ये बताओ। अरे इतने पहले से किसी के घर चले जाओ तो इज्जत नहीं होती है, फालतू ही समझते हैं सब लोग। मामी की सगी बहनों को ही देख लिए, एंड टाइम पे आती है एकदम। जाओ देखो कोई आया है, शायद फकीर आया है। अरे वो दिन भर आया करते हैं, हम क्या दिन भर पैसे बांटते फिरे? ऐसे नहीं बोलते हैं यार, अल्लाह को बुरा लगता है। रुको हम दे करके आ रहे हैं। अरे रुकिए, आप तो रहने ही दीजिए, अभी 100-200 का नोट देकर चले आएंगे। हाँ तो अल्लाह ने हमको नवाजा है तो उसके हिसाब से हम पैसे दे रहे हैं, और अगर मेरे पास दौलत कम होती तो हम उसके हिसाब से देते। अच्छा लाइए, हम देकर आ रहे हैं। तो जाओ, तुम ही दिया, उसमें क्या दिक्कत है, हम तो तुमसे पहले ही कह रहे थे। ये लो, पूरे देना। हाँ पूरे ही देंगे। बताइए 100 रुपए देने की क्या जरूरत थी? परेशान क्यों हो रही हो यार, राह खुदा में जा रहा है, टेंशन ना लो, जाओ देकर के आओ। अर्शी, अर्शी। आ गए। अरे वाह, आज बड़ी जल्दी आ गए आप। अरे आज कुछ पूछो मत, माशाल्लाह आज तो कमाल हो गया यार। अच्छा ऐसा क्या हो गया, हमें भी बताइए। अरे जो नया शोरूम डाला था ना हम लोगों ने, इस महीने का रिस्पांस माशाल्लाह। अरे वाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कितनी दुआएं मांगते थे हम। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा तुम उनको जानती हो, सलीम भाई को? सलीम भाई? कहीं आप उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं जो आपसे मदद मांगने आए थे अपने बेटे की फीस जमा करने के लिए? हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आज मिले थे बेचारे फिर से, काफी परेशान लग रहे थे मुझे। परेशान लग रहे थे, इसका मतलब आपने उन्हें भी पैसे दिए हैं? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पड़ोसी हैं, अगर उनकी माली हालत खराब हो गई है तो उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम लोग को प्रॉब्लम हुई थी तब कोई सामने नहीं आया था। किसने क्या किया क्या नहीं किया इससे हमको मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, और हम जितने भी काम करते हैं ना अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। अच्छा ठीक है, बात को खत्म कीजिए। अच्छा ये बताइए, मामू की लड़की की शादी है, क्या देंगे आप? पहले तो तुम ये कहना बंद करो कि मामू की लड़की, बहन है वो मेरी, ठीक है, और बहन के लिए जो भी कर सकेंगे वो हम करेंगे। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या देंगे आप? देना क्या है यार, 5 लाख रुपए दिए हमने मामू को। 5 लाख रुपए दे दिए? इतना देने की क्या जरूरत थी? यार अल्लाह ने इतना नवाजा है तो राह खुदा में इतना तो कर ही सकते हैं ना। राह खुदा में इतना दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ठीक है, 1 घंटे के बाद हम लोग चलते हैं शॉपिंग पे, और इसका जवाब हम शॉपिंग से आकर तुमको देंगे, ठीक है? आई होप तुम्हें शॉपिंग करके अच्छा लगा हो। अस्सलाम वालेकुम तबरेज भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बताओ। भाई ये सामान मेरा घर पे दे दीजिएगा, मुझे रात में आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे हिफाजत से आपके घर पहुंचा दूंगा, ठीक है? जी शुक्रिया भाई। थक गए यार आज तो। अरे आप तो बैठ गए, जाइए सामान दे के आइए पहले उनका। सामान? कैसा सामान? अरे ये बैग जो भाई ने दिया है आपको। ये तो उन्होंने हमको दे दिया ना। अरे दिया तो इसलिए था ना कि आप उनके घर पे दे दें, लेकिन है तो उन्हीं का ना। ये बात, बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ। जिस तरह से ये सामान मार्केट में लिए तो हम फिर रहे हैं, लेकिन ये मिलेगा आखिरी में उसी को जिसका ये सामान है। जाहिर सी बात है, जब उसका है तो उसी को मिलेगा ना। राइट, ठीक इसी तरह हम जो भी माल राह खुदा में किसी को देते हैं ना, वो सिर्फ दुनिया में लिए फिर रहा है, लेकिन आखिरत में वो हमारा ही होगा। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। लेकिन आपके वो पड़ोसी इत्तेफाक से कैसे मिल गए? वो मेरे पड़ोसी नहीं है, वो मेरे नए शोरूम का मैनेजर है। उसे मैंने ही फोन करके बुलाया था, और इसमें आपके लिए चिकन का कुर्ता है। हेलो, हाँ शावेज, क्या तुम मुझे 1 घंटे के बाद मार्केट में मिल सकते हो, एक कुर्ती के साथ? ओके ओके। नाश्ता रेडी है क्या? हाँ रेडी है, आप बैठिए, हम लगा देते हैं। थैंक यू। आज बैग नहीं ले जा रहे आप? अरे दिमाग से उतर गया था। ला। अरे नाश्ता तो कर लीजिए। अरे बहुत लेट हो रहा है, अब क्या जा रही हो, जॉब से निकाल दे? अरे आज जल्दी आ गए ऑफिस से? जल्दी आ गए, मेरा तो बस चले मैं ऑफिस ही ना जाऊं। नाशुक्री क्यों करते हैं, इतनी अच्छी तो जॉब है, और फिर जैसी आप चाहते थे वैसे ही आपको अल्लाह ने अता फरमाई है, तब भी आप परेशान रहते हैं। काहे का शुक्र अदा करें यार, एक तो इतनी कम सैलरी है कि समझ में नहीं आता मेरे कि घर का किराया दें कि राशन के पैसे दें कि अपना मुंह पीट लें। सैलरी नहीं कम है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, और फिर आप परेशान क्यों होते हैं? सब कुछ इसी सैलरी में तो मैनेज हो रहा है। कितना मैनेज करें यार, हैं? क्या पूरी जिंदगी मैनेज करते हुए गुजार दें? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, सब कुछ मैनेज तो हो रहा है। अरे उनसे पूछिए जो एक एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। तो वही हाल तो हम लोगों का भी है।
आज तक तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हम खाना खिलाने ले जा पाए? तो मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं हाँ तो है। तुमको इस चीज का अफसोस नहीं है, लेकिन ये सब भी जिंदगी का हिस्सा है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं यार। अरे आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे जिंदगी तमाम ही हो गई है, और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। देखिएगा एक न एक दिन हम लोग दुनिया के सबसे बड़े होटल में खाना खाने जाएंगे यार इंशाअल्लाह। बात सिर्फ बड़े होटल में खाना खाने की नहीं है, और भी चीजें होती है जिनको लेकर के हमें 75 बार सोचना पड़ता है। कहीं आप वो गोल्ड की चैन की बात तो नहीं कर रहे हैं जो मुझे पसंद आई थी? वो दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैं तुम्हें दिला नहीं पाया। चैन तो मामूली सी बात है, हो सकता है अल्लाह ने मेरे नसीब में हीरो का हार लिखा हो। ऐसा कब तक चलेगा यार? कब तक ये छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ेगा हम लोगों को? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज आप अचानक इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? कोई बात है, मुझे बताइए। कोई बात नहीं है। नहीं, जरूर कोई बात है, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए। वो भैया का एडमिशन इस साल करवाना है। हाँ करवाना तो पड़ेगा ही, माशाल्लाह बड़ा हो गया है। यार मेरी पूरी सैलरी तो घर के खर्चों में खत्म हो जाती है, इसकी फीस का इंतजाम कहाँ से होगा? अरे भरोसा रखिए, अभी उसके एडमिशन में 3 महीने हैं, अल्लाह सब इंतजाम कर देगा। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इतना सब कुछ गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, फिर भी तुम्हें अल्लाह पे कितना भरोसा है? कैसे कर लेती हो? क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। अच्छा, अभी अभी मैं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे करके आया हूँ कि मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, भैया की फीस जमा कर देंगे, यही साथ दे रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तौबा कीजिए, गुस्से में कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अल्लाह जब एक दरवाजे बंद करता है तो 1000 दरवाजे खोल देता है। मैं भरोसा करता हूँ अल्लाह पे, लेकिन इतनी परेशानी आ रही है कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ यार। कमजोर पड़ रहे हैं? इधर आइए 1 मिनट, देखिए ऊपर, ऊपर देखिए एक बार, कुछ दिखा आपको ऊपर? क्या देखूं ऊपर? ये जो उड़ते हुए परिंदे देख रहे हैं ना आप, जब ये शाम को घर वापस जाते हैं ना तो इनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता है तो सिर्फ अल्लाह का भरोसा। जो परिंदों को अल्लाह पर हमसे ज्यादा है, और जिस अल्लाह ने अब तक साथ दिया है ना, वही आगे भी देगा। यार तुम लोगों को एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? सर क्या कर रहे हो? यार मैनेजर तुम हो, तुम्हें देखना पड़ेगा ना हर चीज हम बताएंगे तुमको। एक काम करता हूँ, तुम लोगों को हटा ही देता हूँ। आप फोन रखो, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? क्या करूं इन लोगों का? अरे यार एक फाइल दी थी तुमको, वो भी तुम संभाल के नहीं रख सकती हो। आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे हम आपका कोई काम सही करते ही नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं है, बात का बुरा मत माना करो फौरन। बुरा नहीं मान रहे हम, हर बात को कहने का एक तरीका होता है। आप ऑफिस का गुस्सा घर पे निकालते हैं आकर। तो गुस्सा ना करूं तो क्या करूं यार? पता नहीं कैसा स्टाफ है मेरा, एक काम सही से नहीं करता है। हमने तो आपसे पहले ही कहा था एक साथ 2-2 बिजनेस मत कीजिए। अब एक साथ 2-2 बिजनेस करेंगे तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम तो होगी ही ना। मैं क्या बताऊं यार, हालांकि मेरा जो पहला वाला मैनेजर है वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये दूसरा वाला जो है ना, इसने नाक में दम करके रखा है। तो किसी दूसरे को रख लीजिए। तीसरा लड़का है ये एज ए मैनेजर, कहां तक बदलते रहें? और तुम फाइल ढूंढो ना यार। अरे कोई फाइल रखी ही नहीं है यहाँ पर, ये एक बैग रखा हुआ है। अरे हाँ यही है, इसके अंदर फाइल रखी हुई है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है मेरा। अच्छा फाइल मिल गई है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। अब इस टाइम कौन आ गया यार? आप रुकिए, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अब्रेज भाई अस्सलाम। हैं? जी आइए, आप अंदर बैठिए, हम चाय बना के लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस टाइम ऑफिस नहीं गए? अरे ऑफिस हम बहुत कम जाते हैं, अल्लाह के शुक्र से बिजनेस बहुत सही चल रहा है हमारा। अरे मियाँ आप इतना क्यों परेशान लग रहे हैं? परेशान ना हो तो क्या करूं यार, डबल मेहनत करना पड़ रही है हमको। लेकिन तुम एक बात बताओ हमको। हाँ पूछिए। वो तुम्हारा बिजनेस तो हमसे भी बड़ा है, तो इतना रिलैक्स कैसे रह लेते हो यार तुम? वो क्या है ना, मेरा जो मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतरीन है, इसलिए मैं इतना रिलैक्स रहता हूँ। अच्छा। अरे और नहीं तो क्या, इनफैक्ट मैंने अभी जस्ट नई बाइक ली है, मैंने सोचा मनाली रोड ट्रिप पे निकल जाऊं, आपको भी ले लूं। मनाली घूमने जा रहे हो? कौन सा मैनेजमेंट है तुम्हारा भैया? एक बार हमको भी मिला दो अपने मैनेजरों से। अरे मेरे पास जो मैनेजमेंट है ना, वो आपके पास भी है, मगर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। कहाँ यार, मेरी टीम तो बिल्कुल बेकार है। टीम? हाँ यार मेरी टीम। मैं किसी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या कहना चाह रहे हो? मैं जिस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ ना,
वो कभी फेल ही नहीं हो सकता भाई। अरे यार पहेलियां बुझाना बंद करो, साफ साफ बताओ ना कौन सी मैनेजमेंट टीम है तुम्हारी। सुनिए, अरे बिजनेस छोड़िए, मेरी पूरी लाइफ का जितना मैनेजमेंट है ना, मैंने सब अल्लाह पे छोड़ रखा है। वो सब कर देता है। वो तो ठीक है लेकिन लोग भी तो सही मिलने चाहिए ना। अरे लोगों की बात छोड़िए तबरेज भाई, आप अपना मैनेजमेंट सिर्फ अल्लाह के हाथ पे छोड़ दीजिए, फिर देखिए आप भी रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा सुनो, मनाली कब निकल रहे हो? बस अभी। ठीक है मैं भी चलता हूँ। अबे इन कपड़ों में चलेगा? थोड़ा अच्छे कपड़े पहन, हैंडसम बन के आ। ठीक है, मैं आ रहा बाहर हूँ। वेट कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, चाय बन गई होगी, चाय पी लेते फिर निकलते हैं, ठीक है?